Hi everyone, welcome back to our YouTube channel. I am Astha. Hope you guys are doing well. So for a long time I was not making video for YouTube because of busy schedule, because UPPC's exam date has come which is on 14 May. So सिर्फ 90 डेज़ ही बचे हैं, टाइम बहुत कम है, इसलिए एग्ज़ाम पे फोकस होना ज़रूरी है. And this video is also going to be on this topic, that how to prepare for UPPC's pre-exam in these 90 days. तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि हर एक सब्जेक्ट के लिए कोई एक ही सोर्स फॉलो करे बजाय ढेर सारे सोर्स रखने के, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ें. तो वो सोर्स आपकी नोट्स हो सकती है जो आपने कंसाइज फॉर्म में बनाए होंगे, आप उसी को स्ट्रिक्टली फॉलो करें, मल्टीपल टाइम रिवीजन करें. ऑल आई वांटेड टू से दैट कीप योर सोर्सेस लिमिटेड. अगर हम प्रीलिम्स के फर्स्ट पेपर की बात करें जीएस की, तो उसमें जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, आप इन सब की घटना चक्र पढ़ें. अगर आप इन सब की घटना चक्र पढ़ के भी जाते हैं तो आपके जो जीएस का पेपर है वो ईजिली क्वालिफाई हो जाएगा. यहाँ मैं उस बुक की बात नहीं कर रही हूँ जो कंबाइंड आती है, जिसमें 6-7 सालों के क्वेश्चंस होते हैं प्रीवियस ईयर के. मैं बात कर रही हूँ घटना चक्र की, जो हर सब्जेक्ट की सेपरेट बुक आती है, जिसमें 25 से 30 सालों के क्वेश्चन पेपर होते हैं विद आंसर. मैं उसकी बात कर रही हूँ. सो घटना चक्र इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखें और एनालाइज करें तो आप देखेंगे कि स्टेट पीसीएस में क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट हुए हैं. एंड द सेकंड थिंग इज, अगर आप कोई चैप्टर पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल पंचायती राज, और पढ़ने के बाद अगर आप उन 30 सालों के पेपर उठा के देखेंगे तो सारे फैक्ट आपको एक एक करके मिल जाएंगे, क्योंकि इन 30 सालों में उस चैप्टर के रिगार्डिंग सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके होते हैं. तो उससे आपको फैक्ट भी याद हो जाएगा और ये भी पता चल जाएगा कि यूपीएससी का ट्रेंड क्या, यूपीपीसीएस का ट्रेंड क्या रहा है, उस एग्ज़ाम का ट्रेंड क्या रहा है, और कौन से टॉपिक की कितनी इम्पोर्टेंस है, आपको ये भी नॉलेज हो जाएगा. और इन 3 महीनों में जितना हो सके टेस्ट सीरीज सॉल्व करें, क्वेश्चंस देखें, जितने क्वेश्चंस लगाएंगे आपको उतने ही बेनिफिट होंगे. और थोड़ी सी स्मार्ट स्टडी करने की भी आई थिंक ज़रूरत है, क्योंकि कम टाइम में अगर ज़्यादा आउटकम गेन करना है तो थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करनी है. वो ऐसे कि अगर आप जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आप ये भी ऑब्जर्व करें कि क्वेश्चंस का क्या ट्रेंड रहा है, मतलब एग्ज़ाम का क्या ट्रेंड रहा है, कौन से सब्जेक्ट पर ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इससे क्या होगा, जब आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ इस टॉपिक की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो आप उस पर एक्स्ट्रा एफर्ट कर सकते हो, उस पर ज़्यादा फोकस करके आप वो आउटकम गेन कर सकते हो. तो इस तरीके से आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर एग्ज़ाम का ट्रेंड क्या है. फॉर एग्जांपल अगर 2022 की ही हम बात करें तो 2022 में अगर हिस्ट्री में 32 क्वेश्चन और करंट अफेयर में 39 क्वेश्चन, सोचो 150 में 171 क्वेश्चन इन्हीं 2 सब्जेक्ट से थे. और इन्वायरमेंट पे ज़्यादातर 6 क्वेश्चन ही होते हैं हमारे. तो इससे हमें ये पता चलेगा कि कौन से सब्जेक्ट की कितनी इंपॉर्टेंस है, तो आप इसमें ज़्यादा एफर्ट कर सकते हो. तो यही कहना था. तो इस तरह आप इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को आइडेंटिफाई करके उस पर ज़्यादा फोकस कर सकते हो. सो लेट्स टॉक अबाउट सीसेट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से डोंट टेक सीसेट फॉर ग्रांटेड. कई बार हमारा जीएस का पेपर तो क्लियर हो जाता है बट सीसेट नहीं क्लियर हो पाता, क्योंकि हमने उसको फॉर ग्रांटेड ले लिया होता है. हमें लगता है सीसेट क्या है, ऐसे ही क्लियर हो जाएगा. बट आई वुड से थोड़ी सी अच्छे से प्रिपरेशन उसकी भी कर लेनी चाहिए. अगर आपका बाई चांस सीसेट नहीं क्लियर हुआ और जीएस क्लियर हो गया तो बहुत पछतावा होगा आपको कि यार थोड़ा सा पढ़ लिया होता, हमने ग्रांटेड ले लिया इसको. तो आई वुड से कि आप सीसेट की भी अच्छी खासी प्रिपरेशन करके जाएं, सीसेट को फॉर ग्रांटेड ना लें. मैंने बहुत सारे टॉपर से सुना है कि सीसेट के लिए आप अगर 2-4 पेपर सॉल्व लेते हैं प्रीवियस ईयर के तो आपका सीसेट क्लियर हो जाएगा. बट मुझे लगता है कि वो डिपेंड करता है कि आपका बैकग्राउंड क्या रहा है. आपका बैकग्राउंड में अगर आपने मैथ, रीजनिंग वगैरह पढ़ा है तो आपके लिए इजी रहता है कि आपने 5-6 पेपर सॉल्व किए और आपका क्लियर हो गया. बट अगर आप ऐसे ही आपने नहीं पढ़ा है, पिछला बहुत अच्छे से भी आपने स्कूल में भी मैथ नहीं पढ़ी है, रीजनिंग वगैरह, तो उसमें क्या होता है कि आप पेपर उठाओगे फिर आपने रट्टा तो मार के जाओगे नहीं कि आपने आंसर्स रट लिए, आपने समझना ही पड़ेगा. तो उसके लिए आप कहीं ना कहीं से तो पढ़ोगे. तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रीवियस ईयर के पेपर पे जाने से पहले अगर आप थोड़ी सी क्लासेस कर लेते हो यूट्यूब के थ्रू, या फिर आप कहीं पे ऑफलाइन कोचिंग करते हो थोड़ा सा फोकस करके, उसके बाद आप क्वेश्चंस देखते हो, तो वो तब हम कह सकते हैं कि आप 5-6-7 सालों के पेपर सॉल्व करके क्लियर कर सकते हो. और रही बात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, नो डाउट आपको वो करना ही है, क्योंकि उसके बिना तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं, एग्ज़ाम का क्या ट्रेंड है.
तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर तो इम्पॉर्टेंट है ही, बट मुझे लगता है थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी चाहिए आपको, मैथ रीजनिंग वगैरह पढ़ लेना चाहिए अलग से। उसके बाद आप अगर पेपर देखोगे तो आपको ज़्यादा इजी लगेगा, चीज़ें समझ में भी आएंगी। तो ये मैथ रीजनिंग के लिए ज़रूरी है आई थिंक। सो यही था जो मुझे कहना था, अच्छे से पढ़ाई करें, ज़्यादा प्रेशर ना लें, क्योंकि प्रेशर और एंजाइटी में चीज़ें और भी कॉम्प्लिकेटेड लगती है। आई नो कि टेंशन होती है, नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं कि क्लियर होगा नहीं होगा, सिलेबस कैसे ख़त्म होगा, बहुत सारे थॉट्स आते हैं। थॉट्स हैं, आएंगे ही, थॉट्स आना प्रॉब्लम नहीं है, थॉट्स आने के बाद हम कैसे एक्ट करते हैं ये मैटर करता है। सो बहुत हल्के फुल्के रह के पढ़ाई करें, ज़्यादा टेंशन नहीं लें। सो विश यू ऑल द बेस्ट for your upcoming future, and that's it for today. See you in my next video. Till then, bye bye.